नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अज़जद राही फिर से हाज़िर हुआ हूँ आपकी खिदमत में। सक्षमता परीक्षा 2.0 का इम्तिहान जल्द ही मुनाकिद होने जा रहा है और सक्षमता इम्तिहान से मुताल्लिक़ ही मैं 25 उर्दू MCQ यानी उर्दू मारूदी सवालात लेकर हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन, हम आगे बढ़ें इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं यानी उर्दू तर्जुमान पर नए हैं तो बराह करम हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल वाले निशान को भी दबा दें ताकि हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके और हमारे वीडियोज़ को अपने दोस्तों अहबाब से भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 1, इस्तिआरा के इस्तेमाल में वो शख्स या चीज़ जिसके लिए कोई लफ्ज़ मुस्तार लिया जाए उसे कहते हैं। इस्तिआरा के इस्तेमाल में वो शख्स या चीज़ जिसके लिए कोई लफ्ज़ मुस्तार लिया जाए उसे कहते हैं। देखिए ये सवाल है, क्या कहते हैं? मुस्तार मिन या फिर मुस्तार लहू या इस्तिआर मिनहू या इस्तिआर लहू, क्या कहते हैं? फटाफट आप भी कमेंट कीजिएगा। इस्तिआर के इस्तेमाल में वो शख्स या चीज़ जिसके लिए कोई लफ्ज़ मुस्तार लिया जाए उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? कमेंट कीजिए फटाफट। मुस्तार लहू, ठीक है। इस्तिआर के इस्तेमाल में वो शख्स या चीज़ जिसके लिए कोई लफ्ज़ मुस्तार लिया जाए उसे मुस्तार लहू कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, अरकान इस्तिआरा कितने होते हैं? अरकान इस्तिआरा कितने होते हैं? 3, 2, 4, 5। देखिए 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, 4 मुतबादल सवालात पूछे गए हैं। अरकान इस्तिआरा कितने होते हैं? तो अरकान इस्तिआरा कितने होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है। अरकान इस्तिआरा 3 होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे जुमले या लफ्ज़ के बाद जिससे कोई जज्बा मसलन गुस्सा, हैरत, खौफ, नफ़रत या हिकारत ज़ाहिर हो, कौन सी अलामत लगाई जाती है? ऐसे जुमले या लफ्ज़ के बाद जिससे कोई जज्बा मसलन गुस्सा, हैरत, खौफ, नफ़रत या हिकारत ज़ाहिर हो, ठीक है, तो कौन सी अलामत लगाई जाती है? फिजाइया, निदाइया, सवालिया, राब्ता। दुरुस्त जवाब क्या होगा? फिजाइया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4, बनावट के लिहाज से इसम की कितनी किस्में हैं? किसके लिहाज से? बनावट के लिहाज से। बनावट के लिहाज से इसम की कितनी किस्में हैं? इससे पहले मैं दिगर वीडियोस में आपको बता चुका हूं, आपको याद ही होगा। आप कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। कितने हैं? 3 हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा लफ्ज़ों के ऐसे मजमूए को जिसे अहले ज़बान मखसूस और गैर हकीकी मानों में इस्तेमाल करते हैं क्या कहलाता है? सवाल फिर से दोहराता हूँ। 2 या 2 से ज़्यादा लफ्ज़ों के ऐसे मजमूए को जिसे अहले ज़बान मखसूस और गैर हकीकी मानों में इस्तेमाल करते हैं क्या कहलाता है? ठीक है। रोज़मर्रा, मुहावरा, कहावत, फ़याल, क्या कहलाता है? मुहावरा। दुरुस्त जवाब क्या होगा? मुहावरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6, वह इस्म जो ना खुद किसी लफ्ज़ से बना हो और ना उससे कोई दूसरा लफ्ज़ बने कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? यह पूछा जा रहा है आपसे। वह इस्म जो ना खुद किसी लफ्ज़ से बना हो और ना उससे कोई दूसरा लफ्ज़ बने क्या कहलाता है? इसमें जामिद कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7, वह मज़दर जिससे बनने वाले फ़िआल के लिए सिर्फ फ़ाइल की ज़रूरत होती है, किसकी ज़रूरत होती है? यानी ऐसा मज़दर जिससे बनने वाले फ़िआल के लिए सिर्फ फ़ाइल की ज़रूरत पड़ती है, फ़ाइल की ज़रूरत होती है, क्या कहलाता है? लाजिम मज़दर, मुतअद्दी मज़दर, जाली मज़दर, असली मज़दर। तो क्या कहलाता है? लाजिम मज़दर। याद रखिएगा, वो मज़दर जिससे बनने वाले फ़िआल के लिए सिर्फ फ़ाइल की ज़रूरत हो तो लाजिम मज़दर कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8, वह इसम जो कायदे के मुताबिक मज़दर से बनाया जाए कहलाता है। वह इसम जो कायदे के मुताबिक यानी कायदे के हिसाब से, कायदे के मुताबिक बनाया जाए, मज़दर से बनाया जाए कहलाता है। इसमें
जामिद, इसमें मज़दर, इसमें मुश्तक, इनमें से कोई नहीं। दुरुस्त जवाब क्या होगा? इसमें मुश्तक। ठीक है, कायदे के मुताबिक मज़दर से बनाया जाए वह इसम क्या होगा? इसमें मुश्तक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9, मुशब्बह और मुशब्बह बिही को मजमूई तौर पर क्या कहा जाता है? मुशब्बह और मुशब्बह बिही को मजमूई तौर पर क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तरफ़ैन तशबीह। क्या कहा जाता है? तरफ़ैन तशबीह कहा जाता है मुशब्बह और मुशब्बह बिही को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10, वो अल्फाज जो फ़ेल पर ख़त्म होते हैं और अपने लुग़वी माने की जगह दूसरे माने में इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? वो अल्फाज जो फ़ेल पर ख़त्म होते हैं और अपने लुग़वी माने की जगह दूसरे माने में इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें मुहावरा कहते हैं। क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11, वो कलीमा जिससे किसी काम का करना या होना मालूम हो और साथ में कोई ज़माना भी पाया जाए कहलाता है। देखिए, वो कलीमा जिससे किसी काम का करना या होना मालूम हो और साथ में कोई ज़माना पाया जाए कहलाता है, क्या कहलाता है? फ़ेल कहलाता है। सवाल नंबर 12, ऐसे हुरूफ जो दो इस्मों या एक इस्म और एक ज़मीर के दरमियान ताल्लुक़ ज़ाहिर करें, एक इस्म और एक ज़मीर के दरमियान ताल्लुक़ ज़ाहिर करें, मसलन का, के, की, उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? हुरूफ अत्फ़, हुरूफ इज़ाफ़त, हुरूफ एमा या फिर हुरूफ वज़ाहत। तो क्या कहते हैं? हुरूफ इज़ाफ़त कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13, तशबीह देते वक्त एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के मानंद करार देने को क्या कहते हैं? देखिए, जब हम किसी चीज़ की तशबीह दें, यानी तशबीह देते वक्त एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के मानंद करार दें, तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मुशब्बह कहते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 14, ग्रामर की रूह से अंग्रेज़ी के फुल स्टॉप के मुतरादिफ उर्दू की कौन सी अलामत मुस्तामिल है? यानी अंग्रेज़ी में हम जहाँ फुल स्टॉप इस्तेमाल करते हैं, तो फुल स्टॉप के लिए यानी उसी की जगह फुल स्टॉप को उर्दू में क्या कहते हैं, ये समझ लीजिए। फुल स्टॉप के मुतरादिफ उर्दू की कौन सी अलामत है? मुतरादिफ मतलब हम माना। ठीक है, तो मुतरादिफ उर्दू की कौन सी अलामत है फुल स्टॉप के? ख़त्मा। कौन सी अलामत है? ख़त्मा। ये पूछा भी जाता है। ठीक है, अभी BPSC 3 में बहुत सारे ऐसे ही सवाल पूछे गए थे पंक्चुएशन से। ठीक है, यानी जो अलामात रमूज़ औक़ाफ़ हैं उनसे पूछे गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15, लुग़त में मज़दर के क्या माना है? बैठने की जगह, सादिर होने की जगह, उठने की जगह या फिर सोने की जगह। तो लुग़त में मज़दर के माना क्या है? सादिर होने की जगह। ठीक है, सवाल नंबर 16, वह हुरूफ जिनसे कोई ज़बान बनती है क्या कहलाते हैं? वह हुरूफ जिनसे कोई ज़बान बनती है कहलाते हैं हुरूफ तहज्जी। सभी को मालूम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 17, जिन हुरूफ से दुख, ताअस्सुफ़ या अफसोस का इजहार हो, मसलन हाय, उफ़, ठीक है, उन्हें कहते हैं, मतलब उन्हें क्या कहते हैं? हुरूफ इनबिसात, हुरूफ दुख, हुरूफ जज्बात, हुरूफ ताअस्सुफ़। देखिए, हुरूफ इनबिसात तो हो नहीं सकता, क्योंकि खुशी के जज्बात को अगर हम इजहार करें खुशी के जज्बात का, तो हुरूफ इनबिसात होगा। ठीक है, हुरूफ दुख भी उन्हें नहीं कहते हैं, हुरूफ जज्बात भी नहीं कहते हैं। दुख, ताअस्सुफ़ या अफसोस का इजहार, मसलन हाय, उफ़, तो उनके लिए हम इस्तेमाल, उनके लिए जो इस्तेमाल होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? हुरूफ ताअस्सुफ़ कहते हैं। सवाल नंबर 18, तशबीह देते वक्त जिस मकसद के लिए तशबीह दी जाए उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? गर्ज़ तशबीह कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19, ऐसी वाव जो खूब खुलकर पढ़ी जाए कहलाती है। देखिए, खूब खुलकर पढ़ी जाए, ठीक है, कहलाती है वाव मारूफ, वाव मजहूल, वाव मादुला। क्या कहलाती है? वाव मारूफ। जैसे खूब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 20, बनावट के लिहाज से मज़दर की किस्में हैं। कितनी किस्में हैं?
دو قسمیں ہیں، بناوٹ کے لحاظ سے مصدر کی دو قسمیں ہیں، مصدر اصلی اور مصدر وضعی یا پھر جعلی۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ تشبیہ کے ارکان کی تعداد ہوتی ہے 7 6 5 2۔ تشبیہ کے ارکان کی تعداد ہوتی ہے 5۔ آگے بڑھتے ہیں۔ معنی کے اعتبار سے اسم کی قسمیں ہیں، معنی کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں، اسم ذات، اسم صفت۔ سوال نمبر 23، اردو زبان میں مصدر کے اخیر میں کیا آتا ہے؟ دیکھیے اردو زبان میں مصدر کے اخیر میں کیا آتا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ مصدر کی علامت کیا ہے؟ اردو زبان میں مصدر کے اخیر میں نا آتا ہے، ٹھیک ہے، نون الف کے ساتھ نا، ٹھیک ہے، جیسے آنا جانا کھانا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 24، تشبیہ میں وہ چیز جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ مشبہ بھی کہتے ہیں۔ تشبیہ میں وہ چیز جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے اسے مشبہ بھی کہتے ہیں۔ سوال نمبر 25، گرامر کی روح سے جب کسی بات کی تشریح یا وضاحت کرنا مقصود ہو تو کون سا وقف آتا ہے؟ کس کی روح سے؟ قواعد کی روح سے، گرامر کی روح سے۔ جب کسی بات کی تشریح یا وضاحت کرنا مقصود ہو تو کون سا وقف آتا ہے؟ رابطہ آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ رابطہ۔ ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔